गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 3 का कंप्यूटर के चैप्टर 1 पढ़ेंगे और यहाँ पर हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है वो जानेंगे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर किसको कहते हैं। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और ये क्या होता है कि डेटा को प्रोसेस करता है और इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तब तक हम कुछ डेटा उसको देंगे, ऐसे इनपुट देंगे और ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन या हमें जो डिजायर जो इंफॉर्मेशन आउटपुट है वो हमें मिलेगा। तो एक कंप्यूटर इज ए पावरफुल एंड यूजफुल मशीन। कंप्यूटर एक बहुत ही पावरफुल और यूजफुल मशीन है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी टास्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, तो हर एक काम के लिए हमें क्या है कि कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे तो ए ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट पुट टुगेदर टू प्रोसेस ए डाटा इज कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम किसको कहेंगे? एक ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट, एक बहुत सारे इक्विपमेंट के ग्रुप मिलके एक साथ मिलके तो जो प्रोसेस डेटा को जो प्रोसेस करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। एक कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक इट फंक्शनल फॉर द यूजर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ कोड्स यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये सॉफ्टवेयर का कुछ हम दिखाने की कोशिश की है। ये हार्डवेयर के पार्ट्स दिखाया हुआ है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड है। तो कैसे ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों को मिला के कोई कंप्यूटर का सिस्टम बनता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ सिस्टम होता है, इसके बारे में ही हम जानेंगे। तो इनपुट किसको कहते हैं? फॉर ए कंप्यूटर टू डू एनी वर्क वी नीड टू गिव इट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, दिस इज कॉल्ड द इनपुट। हमें कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए हमें क्या है कि कोई एक डेटा देना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। क्यों? पहले ही हम जान चुके हैं कि कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा तभी वो कोई काम करेगा। तो हम जो इंस्ट्रक्शंस और ये डेटा जो हम देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनपुट। तो इसके बाद आता है प्रोसेस। द कंप्यूटर देन वर्क्स ऑन द इनपुट। कंप्यूटर क्या करते हैं? उस इनपुट के ऊपर काम करते हैं। दिस कॉल्ड प्रोसेसिंग। इसी को प्रोसेसिंग कहा जाता है। द कंप्यूटर इज सेड टू प्रोसेस द इनपुट। तो कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है इनपुट के ऊपर ही काम करता है। हम जैसे इनपुट देंगे उसी को प्रोसेस देंगे। आउटपुट, इसके बाद आता है आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट द कंप्यूटर गिव्स अस द रिजल्ट। कंप्यूटर क्या करता है? हमें रिजल्ट देता है। जो हमें डिजायर रिजल्ट है वो हमें ये रिजल्ट देंगे। दिस इज कॉल्ड द आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? जो कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट देता है तो उसी को हम आउटपुट कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होता है तो यहाँ पर हम दिखाया गया है। तो ये बनाना है और मिल्क है और शुगर है। बनाना, मिल्क प्लस शुगर, ये सभी को मिलके हम अगर एक ब्लेंडिंग मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अगर ब्लेंड करने के लिए दे देंगे तो ये क्या होगा? आउटपुट जो होगा एक बनाना शेक हमें मिल जाएगा। तो कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं पर इसी तरीके से काम करता है। उनको इनपुट दिया जाता है, तरीके से इनपुट दिया जाता है और उसको कंप्यूटर क्या करते हैं? उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद जो है आउटपुट मिलता है। तो ये जो इनपुट है और ये जो आउटपुट है दोनों बहुत ही अलग होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर रॉ मटेरियल दिया गया है। बनाना जो रॉ है, मिल्क है, शुगर है, सबको रॉ जब हम देंगे इसको और उसको प्रोसेस करने के बाद जो है हमें इतना बना ऐसा एक बनाना शेक मिल गया। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी काम करता है। तो कंप्यूटर काम करने के लिए कुछ डिवाइस की जरूरत होता है। तो इस डिवाइस क्या क्या है? इनपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और आउटपुट डिवाइस होता है। तो हम जानेंगे इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है। एंड इनपुट डिवाइस थ्रू व्हिच द कंप्यूटर विल एक्सेप्ट इनपुट। इनपुट डिवाइस क्या है? जो कंप्यूटर जो है जो इनपुट को एक्सेप्ट करता है तो इसी को हम कहते हैं कि इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड और माउस है जो इनपुट डिवाइस सबसे अच्छे। जैसे ये कीबोर्ड हमें दिख गया है यहाँ पर, ये माउस यहाँ पर दिख रहा है। ये कीबोर्ड और माउस है सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। इसी के थ्रू हम कोई भी चीज जो है, कोई भी डेटा जो है हम इनको अंदर जो है कंप्यूटर के हम इनपुट देते हैं।
Processing device, a processing device with which the computer will process the input. Processing device कौन सा है, जिससे कंप्यूटर जो है अपना जो इनपुट दिया है उससे काम करते हैं, उसी को प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। और ये सीपीयू, जैसे ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये सीपीयू का आपके पास भी अगर कंप्यूटर होगा तो आप देखेंगे कि बड़ा सा काला सा जो डब्बा होता है उसको सीपीयू कहा जाता है। लैपटॉप में ऐसा होता नहीं है आजकल। लैपटॉप में जो है जो बेस होता है, जैसे जो कीबोर्ड होता है उसके नीचे ही सीपीयू दिया रहता है। आउटपुट डिवाइस, ए आउटपुट डिवाइस विथ व्हिच द कंप्यूटर विल डिस्प्ले द आउटपुट। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जहां पर हम आउटपुट जो प्रोसेस हुआ है उसका जो आउटपुट हम देख सकते हैं। जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्रिंट करके आपके पास पेपर आ जाता है तो उसको प्रिंटर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर, जिसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, जहां पर वो लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसके बारे में हम आगे और अच्छी तरह से देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड। जो भी चीज हम टच कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। ऐसा कोई भी चीज हो कंप्यूटर के रिलेटेड, जो भी चीज हम टच कर सकते हैं उसी को हम यहां पर कंप्यूटर हार्डवेयर कहेंगे। जो टच नहीं कर सकते उसको हम हार्डवेयर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आप कीपैड देख सकते हैं, मॉनिटर देख सकते हैं, माउस देख सकते हैं, और ये सीपीयू के अंदर काफी सारा चीज है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, उसके बाद आपका रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया। ये सारे जो चीज है इसको हम जो है हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, और इस सबको मदरबोर्ड हो गया, इस सबको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस क्या है? द डिवाइस थ्रू व्हिच we enter data and instruction into a computer are called input device। input device क्या है जी, पहले भी हमने देख चुके हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डिवाइस और डेटा हम देते, कोई इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, उसको कहा जाता है, उसको इट्स कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर कीपैड हो गया, माउस हो गया, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, A keyboard is the most commonly used input device। कीबोर्ड क्या हो गया? एक मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। इट इज एंटर डेटा और टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर। ये डेटा और टेक्स्ट एंटर करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर एक डेटा और टेक्स्ट एंटर करने के लिए ये यूज होता है। इट हैज की सिमिलर टू दोज ऑफ ए टाइपराइटर। जैसे कि टाइपराइटर पुराने जमाने में होता था, ऐसे ही जो टाइपराइटर का ABCD जो लिखा हुआ है, ऐसे ही हम उसी के ऊपर उसी को नकल करके ये कीबोर्ड बनाया गया है। ये जो टाइपराइटर है इसी को नकल करके यहाँ पर कीबोर्ड बनाया गया है। माउस, ए माउस इज ऑल्सो एन इनपुट। ए माउस इज ऑल्सो एन इनपुट। एक माउस भी एक इनपुट की जैसे इनपुट डिवाइस के जैसे काम करता है। नाउअडेज ए माउस हैज 2 buttons एंड ए स्क्रॉल व्हील एट द सेंटर। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि माउस के ऊपर 3 बटन्स हुआ करते थे, और अभी उस बटन को हटाया दिया गया है और उसके जगह ऐसे ही स्क्रॉल दे दिया गया है, और 2 राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक है और स्क्रॉल है। इसके स्क्रॉल से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। द स्क्रॉल व्हील एक्ट्स एज ए थर्ड बटन। जैसे थर्ड बटन काम करता था ऐसे ये स्क्रॉल व्हील काम करता है, लेकिन उस थर्ड बटन से भी काफी अच्छी तरीके से ये माउस काम कर सकते हैं। काफी सारा शेप के हो सकता है, और माउस के बारे में हम पहले क्लास 2 में भी आप पढ़ चुके हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, एक कंप्यूटर चेंज द इनपुट इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? एक कंप्यूटर क्या करता है कि एक इनपुट के एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। यही कंप्यूटर का काम ही ये है कि एक इनपुट को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना ही प्रोसेसर का काम होता है। दिस इज नॉन एज प्रोसेसिंग। इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये याद रखना जरूरी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज CPU ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इनपुट गिवन बाय द यूजर। हम यूजर जो है उस यूजर जो इनपुट देते हैं और इसको जो प्रोसेस करता है, जो इनपुट जो प्रोसेस करता है उसी को CPU कहा जाता है। CPU ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस इनपुट डिवाइस को कन्वर्ट करने के लिए। जो रिस्पॉन्सिबल होता है वही CPU का काम होता है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को क्या कहा जाता है कि ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इट इज प्लेस्ड इनसाइड ए बॉक्स कॉल्ड द CPU बॉक्स।
पहले भी आप देख चुके हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एक बॉक्स के अंदर जो रखा जाता है और इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स, सीपीयू बॉक्स। सीपीयू ये जो है मदरबोर्ड का जो है आपका पिक्चर है, आप ये मदरबोर्ड देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड भी आप सीपीयू बॉक्स के अंदर ही रहता है। इट इज प्लेस इनसाइड ए बॉक्स कॉल्ड सीपीयू बॉक्स और द सीपीयू कैबिनेट, इसको कैबिनेट भी कहा जाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स, जो सारे पार्ट्स होता है वो सीपीयू बॉक्स के साथ कनेक्टेड रहता है। आर कॉल्ड सीपीयू बॉक्स थ्रू वायर्स के जरिए कनेक्टेड रहता है। जैसे प्रिंटर हो गया, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सब कुछ जो है, मॉनिटर हो गया, सब कुछ जो है ये सीपीयू बॉक्स के जरिए ये यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। कंपोनेंट और सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज है हम वो देखेंगे। द सीपीयू इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री मेन पार्ट्स, तीन मेन पार्ट्स जो है सीपीयू के अंदर होता है। कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, ये कहते हैं इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, सभी पार्ट का वर्किंग जो काम होता है वो ये कंट्रोल करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट जो है वो काम करता है। मेमोरी यूनिट, इट स्टोर ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड, इट स्टोर ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। मेमोरी यूनिट क्या होते हैं, सारे डेटा जो प्रोसेस करने की जरूरत है वैसे चीज को सब प्रोसेस करता है। It then passes this data and instruction to the ALU or CU, ALU arithmetic logic unit, जो क्या आता है इट्स देन प्रोसेस, ये क्या आता है मेमोरी यूनिट क्या करता है, यहाँ पर स्टोर करता है जो जो इंस्ट्रक्शन उसको जरूरत है वो स्टोर करता है और इसके बाद वो ALU में पास करता है। ठीक है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU क्या है, ऑल कैलकुलेशन इन ए कंप्यूटर, सारे कैलकुलेशन कंप्यूटर के जितने भी कैलकुलेशन होता है आर डन बाय द ALU, और ALU के अंदर ये होता है। It performs arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division। ये addition, subtraction and multiplication and division ये जो है ये arithmetic logic unit के अंदर ही होता है। It also performs logic operations such as greater than, less than and so on। ये सारे logic operation भी यहाँ पर ये arithmetic logic unit से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइस द डिवाइस थ्रू व्हिच वी गेट द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के थ्रू हम जो है उसको आउटपुट एंड रिजल्ट जिस डिवाइस के थ्रू हमें मिलता है उसी को हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। द टू मोस्ट कॉमन यूज्ड आउटपुट डिवाइस आर द मॉनिटर एंड द प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, कॉमन आउटपुट डिवाइस है। और एंड द प्रिंटर स्पीकर्स आर आल्सो आउटपुट डिवाइस, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, ए मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को VDU कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। इट लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन, ये टेलीविजन स्क्रीन की जैसा दिखता है। वी कैन सी बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर ऑन इट, हम जितने भी टेक्स्ट लिखेंगे ABCD जो भी लिखेंगे और कोई भी पिक्चर हो वो भी हम, और कोई मूवी भी हो या कुछ भी हो हम जो है मॉनिटर के ऊपर ही देखेंगे। द आउटपुट दैट वी सी ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट जैसे कि ये जो चीज आप देख पा रहे हो, जिस चीज डिवाइस के ऊपर भी देख रहे हो उसको जो है सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। ठीक है, प्रिंटर, ए प्रिंटर इज यूज्ड टू कॉपी द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इन ए शीट ऑफ पेपर। ए प्रिंटर इज यूज्ड टू कॉपी द आउटपुट डिस्प्ले, आउटपुट जो डिस्प्ले हो गया, जैसे कि आप कोई लेटर लिख दिए या कुछ भी लिखे तो वो जो है जिस मॉनिटर जिस शीट के एक पेपर के ऊपर जो है आपको दिखाई देगा तो उसको क्या कहते हैं, प्रिंटर कहेंगे। द प्रिंटर कॉपी दैट वी गेट फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो कॉपी हम प्रिंटर के थ्रू मिलता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे कि ये एक प्रिंटर है और यहाँ पर आप जो भी आप रख देंगे, यहाँ पर जब पेज रखेंगे और जो आप प्रिंट कमांड देंगे तो आपका जो आपका लिखा है जो लेटर है या कुछ भी आपके डिसाइड जो आपका रिजल्ट है वो इसको यहाँ के थ्रू आप जो है वहां पर मिल जाएगा। ये जो देख पा रहे हो यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको हार्ड कॉपी कहेंगे। और सॉफ्ट कॉपी किसको कहेंगे, जो मॉनिटर में दिख रहा है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे और जो हार्ड जो पेपर के ऊपर आ जाता है उसको हार्ड कॉपी कहेंगे, जिसको हम टच कर सकते हैं। जो मॉनिटर में हम टच नहीं कर सकते इसलिए सॉफ्ट कॉपी है।
स्पीकर आर यूज टू प्ले म्यूजिक एंड साउंड फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर से जो अभी म्यूजिक है उसको हम स्पीकर कहेंगे। स्पीकर के थ्रू हम क्या कहते हैं, जो भी म्यूजिक हो गया, कोई साउंड हो गया, उसको हम आउटपुट जो है, जो भी निकलता है स्पीकर के थ्रू निकलता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, when we provide an input to a computer, we also need to tell it how to do a particular task। जब हम कोई कंप्यूटर के अंदर कोई इनपुट देते हैं तो हमें उनको बताना पड़ता है कि किस तरह से हम कोई काम करेंगे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा ही होता है। A computer program is a sequence of step-by-step instruction given to a computer to perform a particular task। एक particular task को step by step तरीके से करने की जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी को जो है कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है इसको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम पहले जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। System software refer to a program that help to run a computer's hardware and application performs। Example are operating system, drivers and language translators। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो है कि रेफर टू प्रोग्राम दैट हेल्प टू रन ए कंप्यूटर हार्डवेयर को और एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। और इसके एग्जांपल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ड्राइवर हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन्स द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो चलाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, जिसको कहते हैं विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड। जो आपका मोबाइल चल रहा है शायद एंड्रॉइड से चल रहा है या मैक ओएस से चल रहा होगा, या लिनक्स से क्या आपका ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट का, मैक ओएस हो गया आपका जो है मैक ओएस हो गया आपका आईफोन जो है वो मैक ओएस में चलता है। एप्पल का मैक ओएस जो है वो एप्पल का है। A driver is a computer program that enables a computer to interact with a hardware device such as printer, a pen drive, etc। ये ड्राइवर क्या होता है? हम जो प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये जो चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइवर कहते हैं। जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव आप कंप्यूटर के अंदर डाल देते हो तो उसको चलाने के लिए पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होता है, या प्रिंटर जो कनेक्ट करते हो तो उसको चलाने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहते हैं ड्राइवर कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देखिए सबसे पहली बात है कि कंप्यूटर को एबीसीडी समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। जैसे 0 और 1, ये 0 और 1 ही उसको सिर्फ समझ में आता है और उसको और कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो एक लैंग्वेज रहता है जो ये ट्रांसलेट करता है। जैसे कि हम लोग एबीसीडी लिख दिए तो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को समझाएगा, कंप्यूटर फिर उस हिसाब से डिस्प्ले करेगा। तो इसी को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, कहा जाता है। ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट एन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स टू ए लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर को जो समझ में आता है उसको, जो कंप्यूटर को समझ में आता है उसको कन्वर्ट करता है, जो उसी को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही बोला कि इसको कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, इसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। तो इस कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। और ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, अब इंग्लिश हो गया, चाइनीज हो गया, या कुछ भी लैंग्वेज हो, बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, कुछ भी लैंग्वेज को हम जो है उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए जो कन्वर्टर यूज करते हैं, जो ट्रांसलेटर के यूज करते हैं, उसको एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर refers to program that allow us to perform some specific task।
कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेस सच एज वर्डपैड एंड वर्ड 2007 जो है वर्ड प्रोसेसर से अब 2013 भी आ चुका है, ठीक है, और ऑफिस 365 भी आ चुका है। तो उसमें से हम क्या कहेंगे, जैसे वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि हम कुछ लिखना है तो कहाँ पर लिखेंगे, वर्डपैड में लिखेंगे, ठीक है, या और वर्ड प्रोसेसर्स में लिखेंगे, ठीक है, तो इसको वर्ड 2007 में लिखेंगे तो इसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सच एज पावर पॉइंट 2007, आप जो ये देख रहे हो ये प्रेजेंटेशन ही है, पावर पॉइंट में ही बनाया गया है, 2007 2013 आ गया है। तो ये भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक होता है। जैसे ब्राउजर प्रोग्राम हो गया सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम दैट हेल्प अस टू एक्सेस एंड व्यू वेब पेजेस। जैसे कि आप जो है जिसमें से देख रहे हैं, जैसे कि आप यूट्यूब में आए, कैसे यूट्यूब देख रहे हो, तो आपको पहले गूगल में जाना पड़ा, फिर गूगल से आप आए। किसी के पास जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन भी रह सकता है, यूट्यूब का डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी आप आ सकते हो। तो ये जो है ये सब ब्राउजर प्रोग्राम, ये सब अलग अलग एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर के ही एक एक उदाहरण है। फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू एडिट डिजिटल फोटोग्राफर एंड मूवीज और वीडियोस, जैसे कि फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये सब भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही आपका उदाहरण है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होता है सच एज इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर जाने कि एक किस तरह से हम कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में जाने, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस के तरह लिए जाने, सब कुछ हम यहाँ पर जाने। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर जरूर हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, इसको शेयर करें, दूसरे के दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या चीज अच्छा लगा और क्या बुरा, क्या और अच्छा हो सकता है, ये जरूर आप कमेंट कीजिए। और प्लीज सब्सक्राइब इसको कर लीजिए, तो हमें अच्छा लगेगा कि हम और भी अच्छी तरीके से आपके लिए ये वीडियोस लाने के लिए हम और भी मोटिवेट होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।